As Congress spokesperson, Jairam Ramesh has assured that all Congress MLAs are with the party. As per sources, 9 MLAs were missing from the Congress meeting, as per the JDU sources, and Congress MLAs are in contact with the JDU, is what we are learning at this point in time. कनिका, इस बारे में कितनी पुष्टि हो जाएगी कि ये जो 9 विधायक हैं कांग्रेस के, ये अभी भी कांग्रेस के साथ ही हैं? देखिए, बिल्कुल हमारे पास जो सूत्रों के द्वारा जानकारी मिल रही है एज पर द सोर्सेज, उसमें यही है कि कांग्रेस के कई विधायक ऐसे हैं जो जेडीयू के संपर्क में है और कुछ विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी के संपर्क में है। हालांकि हमने जब लोगों से बात की तो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल ऐसा है। बिहार में खास तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के विधायक जो है वो कुछ बीजेपी के संपर्क में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से आज जयराम रमेश ने कहा कि वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, हम बिल्कुल जो है कॉन्फिडेंट है, कोई विधायक नहीं टूटेगा, बल्कि जो विधायक है वो कहीं ना कहीं इंगेज है, यानी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलने वाली है, राहुल गांधी के प्रोग्राम थे, इसीलिए वो लोग व्यस्त है, इसीलिए उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। यानी कि जयराम रमेश तो कह रहे हैं कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, लेकिन स्टेट लीडरशिप लगातार उन विधायकों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है और जेडीयू का और बीजेपी का बड़ा दावा है कि बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के विधायक है। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज ये होगा कि जो विधायक कांग्रेस पार्टी के 19 विधायक है वो कांग्रेस पार्टी के साथ रहे, कोई टूटे ना, कोई जाए ना, कोई किसी संपर्क ना करे। इसीलिए जिम्मेदारी जो है वो भूपेश बघेल को दी गई है। कहा जाता है कि भूपेश बघेल का अनुभव बहुत अच्छा है, पुराने नेता है, वरिष्ठ नेता है और रिसोर्सेसफुल नेता, यानी कि उनके पास रिसोर्सेज है, चाहे पैसा हो चाहे पावर हो, सब चीजें। इसीलिए बिहार की जिम्मेदारी जो है वो भूपेश बघेल को दी गई है और आज रात जो है भूपेश बघेल जो है पटना के रवाना भी हो जाएंगे, इसीलिए ताकि जो लोग कांटेक्ट कर रहे हैं दूसरी पार्टी के नेताओं से उनका कांटेक्ट खत्म करवाया जाए और इन सबको जो है पूर्णिया में रखा जाएगा जब तक राहुल गांधी की जो 30 तारीख की रैली होने वाली है तब तक। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक चैलेंज है कि बिहार में कैसे अपनी स्टेट लीडरशिप को बचाया जाए। All right, Giriraj Singh is speaking at this point in time. We're going to cut across to those images. तेजस्वी यादव ने पोस्ट किया है कि शेर अकेले ही काफी है, सुअर झुंड पे चलता है। अब मैं नहीं जानता कि कौन शेर है कौन सुअर है। भारतीय जनता पार्टी अकेले शेर। नीतीश कुमार का स्वागत करेंगे। मैं अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने हुए हैं, इस पर हम क्या बोले। लेकिन सर अगर आपके साथ आ जाते हैं तो स्वागत करेंगे। कैसी रही मीटिंग? धन्यवाद। किस चीज को लेकर के मीटिंग? क्या मीटिंग में क्या बात हुई? क्या कुछ रहा? अरे उधर पीछे क्या क्या बातें हुई लोकसभा? धन्यवाद। सम्राट जी क्या तय हुआ? अरे अभी 4 बजे मीटिंग करेंगे। नीतीश कुमार के क्या लोकसभा नहीं जीत पाइएगा आप लोग? 4 बजे मीटिंग करेंगे, बताएंगे। देख के Mr. Himanshu Bhatt, senior political analyst, still with us on the program. Mr. Bhatt, what does this really, do to the Congress party and its ambitions, to bring all these parties together? And, we've already seen a discord with the Aam Aadmi Party when it comes to seat sharing in Punjab. We've already seen Mamata Banerjee snubbing a lot of, suggestions which are being made by the Congress party. Do you think the India bloc, right before, it is supposed to in fact make any kind of a dent, is destined to fail and flop? But it was right from the beginning, I was telling, that this is not going to go, where whatever way they want. They'll keep talking India is intact, till the elections will be over, results will be out. Still they'll keep talking about India bloc. This is what is going to happen. See, West Bengal, Mamata ji has said no. Now in Bihar, they are left with very few choices. If this happens, Nitish Kumar again switches back to NDA. In Delhi and in Punjab, AAP is not going to compromise on certain things, which they know. Similarly, Akhilesh Yadav,
has said that we have come to an arrangement for the seat sharing. It's all right, but then 10, 11 seats given to Congress are the seats which were never won by either SP or opposition in 3 or 4 elections. What will they do with those seats? Maybe Raebareli and Amethi, again, they'll be given back to Congress. But do you think this time in this issue in Western UP, anybody will be able to win anything? Then we talk of, Congress is left with only Maharashtra. Now in Maharashtra, again, the existence on ground is very much visible of NCP, that is Sharad Pawar's NCP, in certain areas of Maharashtra. Marathwada, Sangli, Satara, Baramati, those places. When you see about Congress, you do not find their solid existence on ground. Uddhav Thackeray has his sway in certain areas. Right. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.